आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया गया था। जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुद की पार्टी के विरोध में जाकर मोदी सरकार का समर्थन जताया, उससे समझ तो पहले ही आ गया था कि जल्द ही नीतीश कुमार को जोर का झटका लगने वाला है। पर यह झटका इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी को ही खत्म कर देगा, इसकी तो कभी चाचा ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है और खुद नीतीश कुमार पलटी मारने पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि वक्फ बिल के पास होते ही नीतीश कुमार की पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे होने के बाद चाचा ने अब अपना रिएक्शन दिया है और ऐसा रिएक्शन दिया है जिसके बाद नीतीश कुमार अब पलटे की तब पलटे की खबरों ने सियासत में अपने पैर पसार लिए हैं। तो फिलहाल कैसे नीतीश कुमार को बीजेपी का समर्थन करना भारी पड़ गया है और कितने नेताओं ने चाचा को बड़ा झटका दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों से पहले ही पलटी मार सकते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। इंडिया टीवी की खबर में साफ लिखा हुआ है, नीतीश को भारी पड़ रहा वक्फ बिल का समर्थन। 5 नेताओं के बाद 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा। तो पहली खबर निकलकर ये सामने आई थी कि 2 से 3 मुस्लिम नेताओं ने केवल इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार की पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 5 नेताओं के बाद 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा हो गया है, जिससे इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि एक तरफ वक्फ विधेयक दोनों सदनों में पास हुआ है और दूसरी तरफ जेडीयू में दर्जनों से ज्यादा इस्तीफों की संख्या बढ़ गई है और ये इस्तीफों की संख्या नीतीश कुमार की हालत खराब करने के लिए काफी है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि ये झटका नीतीश कुमार को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगा है, क्योंकि जेडीयू अभी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनी ही नहीं है कि उससे पहले ही 20 पदाधिकारी और 7 मुस्लिम नेताओं ने एक ही झटके में इस्तीफा दे दिया है और इससे जेडीयू को बहुत बड़ा फर्क भी पड़ने वाला है। और आंकड़े अपने आप में ये दर्शाते हैं कि अब जेडीयू खत्म होने की कगार पर आ गई है और ये सिलसिला वक्फ विधेयक के आते ही शुरू हुआ है, क्योंकि सभी नेताओं का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने संविधान विरोधी बिल में बीजेपी का समर्थन किया है और उनके साथ दगाबाजी की है, जिसका विरोध वो जता रहे हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है, वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समर्थन किए जाने पर शनिवार को औरंगाबाद जेडीयू के 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू श्रम और तकनीकी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अफरीदी रहमान ने घर पर लगी पार्टी के नेम प्लेट को तोड़ते हुए समर्थकों के साथ नारेबाजी की। जेडीयू नेता अफरीदी रहमान ने अपने 20 से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर विरोध जताया। इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे भी लगाए गए। वक्फ में संशोधन करना बंद करो के भी नारे लगाए गए। अब नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। तो नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में जिस तरह से विरोध हो रहा है, उससे इतना तो साफ है कि खुद नीतीश बाबू घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं। भरे सदन में जिस तरह से जेडीयू के सांसदों ने बीजेपी के मोदी के इस बिल का समर्थन किया, उसका सबसे बड़ा घाटा नीतीश कुमार को बिहार से उठाना पड़ रहा है। आगामी चुनाव से पहले ही जेडीयू का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार का साथ छोड़ता दिखाई दे रहा है और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब आपको बता दें कि ये बात खुद नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं। बस इसी का ये कारण है कि जैसे ही नीतीश कुमार से मीडिया ने वक्फ विधेयक को लेकर सवाल पूछने चाहे, बात करनी चाहिए, चाचा ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है कि एक बार फिर बिहार में उनके पलटी मारने की हलचल तेज हो गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। सर और कैसे हैं? तो देखा आपने, जैसे ही मीडिया ने नीतीश कुमार से उस बिल को लेकर सवाल पूछा, बात करनी चाहिए, जिस बिल के समर्थन में भरे सदन में जेडीयू के ही सांसदों ने मोदी सरकार के तारीफों के पुल बांधे थे, वैसे ही नीतीश कुमार वहां से भाग खड़े होते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है, पत्रकार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर सवाल कर ले चाचा से और बात कर ले, लेकिन चाचा है कि
पूरी बातों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब इस मामले में पेच फंस चुका है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ बिल पर पूछे गए सवालों को नजरअंदाज किया है, ऐसे में खुद ये सवाल उठता है कि क्या अब नीतीश कुमार को अपनी की गई गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो शुरू से लेकर अब तक इस मामले पर कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी पार्टी के तमाम नेता सांसद का बयान हर दफा निकलकर सामने आया है, लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर तब भी चुप्पी साधी थी और अब भी चुप्पी साधी हुए हैं। तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अब ये समझ गए हैं कि बीजेपी के इस विशेष हिंदू प्रेम ने भोले भाले नीतीश कुमार का बंटाधार कर दिया है। भले से बीजेपी का ये विशेष हिंदू प्रेम उनके लिए कोई भी घाटा ना लेकर आया हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बिहार में घाटा ही नजर आ रहा है। और समझना जरूरी भी है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सामूहिक इस्तीफे हुए हैं। 20 से ज्यादा पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार को जोर का झटका दिया है, जिससे इतना तो साफ है कि अब पार्टी टूट की कगार पर आ गई है और जल्द ही नीतीश कुमार के भी राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि ग्रहण लगने की शुरुआत हो चुकी है। और अब भी अगर नीतीश कुमार नहीं संभले तो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार के लिए पलटना जरूरी नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि पहले ही बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम ने नीतीश कुमार से उनका आधे से ज्यादा वोट बैंक छीन लिया। बिहार में नीतीश कुमार का अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो चुका है और इस वक्फ विधेयक पर हो रही राजनीति का सीधा फायदा विपक्षी दल उठाता नजर भी आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस बिल के खिलाफ अब तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है और ये साफ कह दिया है कि बिहार में इस बिल को वो लागू नहीं होने देंगे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। कोर्ट के अलावा और क्या सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा था। तो देखा आपने, जब तेजस्वी यादव से यह सवाल किया गया कि आखिरकार जिस तरह से विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इसके अलावा आपके पास और क्या रास्ता है, तो तेजस्वी यादव का बयान निकलकर सामने आता है कि सरकार बनाकर इस बिल को कूड़ेदान में फेंकना। ऐसे में अब आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव इस तरह के बयानबाजियां कर मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के कई क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने तो वैसे भी मुस्लिमों के साथ दगाबाजी करके अपना वोट बैंक खत्म कर लिया है और अब इसी का फायदा उठाते हुए तेजस्वी यादव ने एक अच्छा खासा चाल भी चल दिया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ से सब कुछ जाता भी नजर आ रहा है। पहले तो केवल वोट बैंक ही खिसका, फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि पार्टी के तमाम नेता भी टाटा बाय बाय बोलते चले आ रहे हैं। एक ही झटके में 20 से ज्यादा पदाधिकारी, लगभग 7 मुस्लिम नेताओं ने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। अब इतना कुछ होने के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इस साल के आखिर में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए काफी अहम होने वाला है। 20 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दबदबा रखने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ की वजह से इस बार कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य और उनकी पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।